ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड के किस दिन संबंध बनाने से आपको सुंदर, स्वस्थ, श्रेष्ठ, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उस दिन आप संबंध बनाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर पुत्र की ही प्राप्ति होती है। वैसे तो पुत्र और पुत्री में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन हर दंपत्ति ये चाहते हैं कि उनका परिवार कंप्लीट हो, और कंप्लीट परिवार तभी होता है जब आपके परिवार में एक पुत्र भी हो और एक पुत्री भी हो, क्योंकि पुत्र की भी ज़रूरत होती है और पुत्र की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको पीरियड के किस दिन संबंध बनाने हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताऊंगी उसको आपको ध्यान से सुनना है। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो भी आपका पीरियड का दिन हो, उस दिन से आपको गिनती करनी है, और गिनती करने के बाद जो भी सम दिन आता है उस दिन आपको संबंध बनाते हैं। सम दिन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपके पीरियड का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन और छठवां दिन। किसी किसी को 7 दिन में पीरियड सही होते हैं, किसी किसी को 5 दिनों में पीरियड सही होते हैं। सबके पीरियड की लेंथ अपनी अलग अलग होती है। तो आपको पीरियड के 6 दिनों तक किसी भी प्रकार से आपको संभोग नहीं करना है, आपको ट्राई नहीं करना है। लेकिन अगर आप पुत्र के लिए कामना करते हैं तो आप पीरियड के 6वें दिन के बाद पीरियड के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, आप 18वें दिन तक ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पुत्र की कामना के लिए आपको सम दिनों का ध्यान रखना है। अगर यहीं आप पुत्री की कामना करते हैं, पुत्री की इच्छा चाहते हैं, तो आपको विषम दिनों की संख्या को ज्ञान करना है। जैसे कि 7वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, इसके बाद 15वां दिन, 17वां दिन, इस तरह के दिनों में विषम दिन जो होते हैं उसमें आप पुत्री के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सम दिन और विषम दिन में अंतर नहीं समझ में आता है। तो सम दिन जो 2 से आपका कट जाए वो होता है सम दिन, और जो 2 से ना कटे वो होता है विषम दिन। जो मैंने आपको बताया कि 8वां दिन, इसके बाद फिर 10वां दिन, इस तरह से आप सम दिनों की संख्या गिन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने पीरियड का पहला दिन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने पीरियड का पहला दिन भूल गई हैं, पता नहीं है, तो फिर आपका जो गणना है वो आपकी गलत हो सकती है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको सम दिनों का ध्यान रखना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर पुत्री की कामना रखते हैं तो आप विषम दिनों में भी प्रयास कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, जिससे जो भी हमारे वीडियोस संतान प्राप्ति के लिए आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत ही उन वीडियोस को देख सके। इसके साथ साथ मैंने और भी कुछ संतान प्राप्ति के उपाय बताए हुए हैं इस चैनल में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और वो सारे जो उपाय हैं वो किए हुए और कारगर उपाय हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।